श्यामपुर नाम के जंगल में बहुत सारे जानवर रहा करते थे, जैसे बंदर, हाथी, बकरियां, खरगोश। पर वो सब जानवर बहुत छुप के रहा करते थे, क्योंकि पास वाले गांव के कुछ लोग अलग-अलग जानवरों को पकड़कर या तो उन्हें बेच देते थे या तो खा जाते थे। इसीलिए सब जानवर बड़ी सावधानी से वहां रहा करते थे, और अगर कोई भी इंसान जंगल में आता तो एक दूसरे को बताया करते थे। इस तरह वे एक दूसरे की मदद करते रहते थे। बंदरिया बकरी से कहती है, अरे तुम्हें पता है, कल इन गांव वालों में से कोई यहाँ आया था और बेचारे खरगोश को पकड़कर चला गया। पता नहीं इन इंसानों को क्या मिलता है हम जानवरों को परेशान करके। हम तो कभी इन्हें और इनके बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, फिर ये न जाने क्यों हमारे पीछे पड़े रहते हैं। हाँ, इसीलिए अपने बच्चों को मैं अपने से दूर नहीं जाने देती। हाँ, मैं भी अब गर्भवती हूँ। मैं भी अपने बच्चे को इन इंसानों से दूर ही रखूंगी। आए दिन इंसान जंगल से जानवरों को पकड़ कर ले जा रहे थे। कभी उनकी तस्करी करते, कभी उन्हें सर्कस में बेच देते, तो कभी उन्हें काट कर खा जाया करते थे। इससे बेचारे जानवर बहुत डरे हुए रहते थे। एक दिन जंगल में दो आदमी आते हैं, जिनका नाम रवि और शमी। दोनों आपस में बात कर रहे थे। अरे शमी, आजकल बकरियों की डिमांड ज्यादा है मार्केट में। लोग बकरियों का दूध और बकरी को खाना दोनों ही बहुत पसंद करते हैं। हाँ, और सुना है इस जंगल में बहुत अच्छे नस्ल की बकरियां रहती हैं। आज तो इन्हें छोड़ेंगे नहीं। वहाँ इनकी बातें सारी बकरियां सुन रही थीं, और वो बहुत डर भी रही थीं कि कहीं ये लोग उन्हें और उनके बच्चों को पकड़ न ले। वहाँ उन्हें एक छोटा सा बकरी का बच्चा दिखाई देता है। वो दोनों उसे पकड़कर ले जाते हैं कि वहाँ गर्भवती बकरी उस बच्चे को वहाँ से बचा लेती है। जाओ जल्दी, अपनी माँ के पास जाओ। गर्भवती बकरी उस बच्चे को तो बचा लेती है, पर खुद ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाती, और वो दोनों बदमाश उसे पकड़ लेते हैं। छोड़ो मुझे, मैंने क्या बिगाड़ा है? जाने दो मुझे, मैं गर्भवती हूँ, मेरे बच्चे को चोट लग सकती है। तुझे तो हम कैसे छोड़ सकते हैं? तू तो डबल जैकपॉट है हमारा। तेरा बच्चा होने तक तेरा दूध बेचेंगे और बाद में तुझे कसाई को बेच देंगे, और तेरे बच्चे को बड़े होने के बाद उसके साथ भी ऐसा ही करेंगे। रवि और शमी उस बकरी के गले में रस्सी बांधकर घसीटकर उसे ले जाते हैं। बकरी बहुत रोती है, चिल्लाती है, पर वो उसकी बिल्कुल नहीं सुनते। गर्भवती बकरी कहती है, मैं थक गई हूँ, मुझे बहुत प्यास भी लगी है, मुझे पानी चाहिए। वो रोकर बोलती है। शमी कहता है, चुपचाप चल, वरना तुझे और तेरे बच्चे को अभी खत्म कर दूंगा। बेचारी बकरी थकी हुई हालत में चलती रहती है, और गांव जाकर रवि और शमी उसे पकड़े हुए बाकी जानवरों के साथ बांध देते हैं। बाकी जानवरों की हालत भी उन्होंने बहुत बुरी करके रखी थी। रवि और शमी गर्भवती बकरी को चारा डालते हुए कहते हैं, अच्छे से खा ले ये घास, कल सुबह हमें अच्छा दूध चाहिए, नहीं तो तुझे ही खा जाएंगे। बेचारी बकरी अपने बच्चे के बारे में सोचकर वो घास खा लेती है, और रोते हुए अपने जंगल के खुशी वाले दिनों को याद करती है। अगली सुबह रवि बकरी के पास आता है और उसका दूध निकालता है, पर क्योंकि वो गर्भवती थी तो ज्यादा दूध नहीं दे पा रही थी। बस इतना दूध? लगता है तू ऐसे नहीं मारेगी। वो डंडा उठाकर उसे जोर जोर से मारता है। इससे डरकर बकरी ज्यादा दूध देती है। इस तरह रवि और शमी रोज बकरी का दूध निकाल लेते हैं, और देखते ही देखते वो गर्भवती बकरी बहुत कमजोर होती चली गई, पर फिर भी उन्हें उस पर दया नहीं आती थी।
एक दिन रवि और शमी के यहाँ एक सेठ और सेठानी आते हैं बकरी का दूध खरीदने। तुम बकरियों को अच्छे से खाना तो खिलाते हो ना? हम किसी जानवर पर अत्याचार करके कोई चीज नहीं लेंगे। अरे नहीं नहीं सेठानी जी, हम तो जानवरों को बहुत ही अच्छे से ख्याल रखते हैं। रवि और शमी दूध लेने जाते हैं। तभी अंदर से वो गर्भवती बकरी रोकर सेठानी को पुकारती है, बचाओ, कोई मुझे यहाँ से निकालो। सेठ और सेठानी आवाज सुनकर अंदर आ जाते हैं और देखते हैं कि यहाँ गर्भवती बकरी दर्द से चिल्ला रही होती है। सेठानी कहती है, देखो तो कैसे निर्दयी लोग हैं, कैसे इस गर्भवती बकरी की ये हालत करके रखी है। गर्भवती बकरी तो बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी है। वो अपने बच्चे को जन्म देकर सेठानी से बोलती है, मेरे बच्चों को ऐसे बदमाश लोगों से दूर रखना। मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा भी अपनी पूरी जिंदगी इसी डर में गुजारे कि न जाने हमें कौन कब पकड़ कर ले जाए और हमें काट दे। हम तो जानवर हैं, खुद को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते, पर इंसान तो इतना शक्तिशाली है, फिर भी वो हम जैसे निर्बल की हत्या क्यों करता है? तुम मेरे बच्चे को इन सब से दूर रखना। और इतना कहकर वो बकरी मर जाती है। ये सब सुनकर और देखकर सेठ और सेठानी की आंखें भर आती हैं। सेठ पुलिस को फोन करके रवि और शमी को अरेस्ट करवा देता है और बाकी जानवरों को भी जंगल में छोड़ देता है। सेठ सेठानी बकरी के बच्चे को अपने साथ ही रखते हैं और उसे बड़े